पंजाब में आज स्पेशल सेशन बुलाया गया है और विशेष सत्र जहां चल रहा है वहीं जो पंजाब भाजपा है वो पैरेलल सेशन यहां बीजेपी दफ्तर के बाहर चलाएगी और आप देख सकते हैं कि सारी जो लीडरशिप है वो यहां मौजूद है। सुनील जाखड़ पंजाब बीजेपी के प्रधान हैं वो यहां मौजूद हैं, अश्वनी शर्मा मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तरुण चुग जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो यहां मौजूद हैं, विक्रमजीत साहनी जो राज्यसभा सांसद हैं वो भी यहां पहुंचे हैं। हालांकि अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं लेकिन यहां पहुंचे हैं और अब शामिल होंगे। विजय सांपला यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप सब देखते हैं कि सारे जो नेता हैं वो सब लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। इकबाल सिंह लालपुरा यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे सुनील जाखड़ जी से कि आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि पैरेलल सेशन बुलाना पड़ा। जाखड़ साहब आपसे जानना चाहेंगे कि पैरेलल सेशन क्यों बुलाना पड़ा। देखिए, पैरेलल सेशन या रियल सेशन मैं कहूँगा जो कि आज अभी बीजेपी यहाँ करने हम बैठ रहे हैं, सारे बात करेंगे, परंतु उससे पहले भी एक बड़ा चिंता का विषय है। पंजाबी जी कराना चाहते उस तरफ दोबारा तो कर लेने। देखिए, क्यों बुलाना पड़ा सेशन बुलाना पड़ा, सरकार मदहोश है साहब। आज जिस तरह से अकेले ताकत के नशे में मगरूर नहीं है सरकार। आज नॉर्मल क्या होता है कि मुझे बड़े दुखी मन से आज एक ट्वीट करना पड़ा है कि आज पंजाब विधानसभा में सेशन हर एक कोई इम्पोर्टेंट होता है और आज जब एक स्पेशल सेशन बुलाया गया पंजाब विधानसभा में और वहां पे हमें ये कहना पड़े कि लीडर्स का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करवाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर रात को कार चलाओ चंडीगढ़ में जो नौके नाके पे आपको मिलेंगे ब्रेथ एनालाइजर भी, आपने कहीं शराब तो नहीं पी रखी। पायलट कोई जाता है तो उसकी पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट होता है, कहीं शराब के नशे में तो नहीं है। और जो लोग आज पंजाब चला रहे हैं, पंजाब की जिम्मेवारी जिनके कंधों पे है, अब सरकार जब मदहोश हो और मुझे ये बात कहनी पड़े तो मैं समझता हूं पंजाब के माथे पे ये कलंक है। क्या लगता है आपको, क्यों लगा ऐसा? ये इसलिए लग रहा है कि आज सुबह जब कैबिनेट मीटिंग हुई तो किस तरह से कैबिनेट मीटिंग के अंदर दो मंत्री साहिबान को जलील किया गया, जो शब्दावली इस्तेमाल की गई और जिस तरह से मंत्री तो मंत्री साहब, राजनीतिक लोग हैं, आपस में कुलीग हैं, चीफ सेक्रेटरी की जिस तरह वहां पे बेइज्जती की गई और जो भाषा वहां इस्तेमाल की गई है वो सारे पंजाब के लिए चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि आज का ये मजदूर के नाम पे किए जाने वाला विधानसभा का जो सेशन है वो आज इस हालात को देखते हुए, मदहोशी के हालात में, जब सरकार अगर विधानसभा में घुसती है तो उस अजीम सदन को, जिसे मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का, वो उसकी अनदर सैक्रिलेज बेअदबी होगी, उस सदन की बेअदबी होगी, पंजाब की बेअदबी होगी। तो मेरी बेनती है आम आदमी पार्टी के अकाउंट से कि कम से कम ये जलालत पंजाब के माथे के ऊपर ना गड़े और आज बख्शें। जब किसी टाइम वापस उनके मूड सही हो सरकार का और उनको धरातल पे घोड़े पे सवार ना हो तो उस दिन अपना सेशन कर ले। बाकी जो सेशन की पंजाब की स्थिति को लेकर सेशन है वो हमारा बीजेपी पार्टी का सेशन हम करेंगे, पंजाब के मुद्दों पे बात की जाएगी। परंतु ये जिस तरह से नशे में मदहोश, ताकत का नशा नहीं है साहब, ये नशा वो नशा है जिसके बारे में अगर बंदर में पी के चले जाओ या गुरुद्वारा साहब में पी के चले जाओ तो जो बदनामी होती है, उस किस्म के आज नशे में मदहोश सरकार विधानसभा में घुस रही है। इसके लिए बड़ा चिंता का विषय। आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो सदन के अंदर क्यों नहीं जाना चाहते? देखिए, सदन के अंदर तो जो वहां पे आज नाटक किया जा रहा है और वो नाटक भी मदहोश दृष्टि से, वो नाटक की भी मैं समझता हूँ एक नाटक मंच, नाट्य मंच की भी एक मर्यादा होती है, वहां पे भी पी के नहीं किसी को जाने देते। अरे यहाँ तो सरकार नशे में मदहोश है साहब, तो हमें तो अपना जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। बिल्कुल, अश्वनी शर्मा भी हमारे साथ हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं और एमएलए भी हैं, उनसे बात करेंगे। अश्वनी जी, आप लोग सदन में जाकर के क्यों नहीं आवाज उठाना चाहते? हर बार आप पैरेलल सेशन चलाते। आपने कभी सदन की कार्रवाई देखी? वहां सदन की मर्यादाओं को तार-तार किया जाता है और आज पहली बार स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। अनेक बार सेशन बुलाया जाता है रंगमंच के रूप में और उसमें तथ्यहीन बातें करके केवल और केवल केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ चिल्लाना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और मता लेके आना।
इसके अलावा कोई सार्थक चर्चा वहां पर कभी नहीं होती है और संख्या बल के कारण विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। अगर आपको 2 मिनट भी बोलने के देंगे तो 2 मिनट बोलने नहीं दिया जाएगा। जब लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाया जाए, विषय न रखने दिया जाए, तो सबसे बड़ी सभा जो रहती है वो जनता रहती है। तो इसलिए जनता के बीच में जनताओं से जुड़े मुद्दे, आज जो सेशन बुलाया गया है, व्हिप जारी करके बुलाया गया है, बुकलाहट का नतीजा है। इसमें भी मता लेके आएंगे, केंद्र के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था, नशा और ये जो आज लेबर डे है, डीए की बात नहीं करेंगे कि क्यों नहीं दे रहे, कोर्ट के आर्डर, तो ये केवल समय बर्बादी है। और आप इनके द्वारा बुलाए गए 7-8 स्पेशल सेशन का हाल देखिए, केवल पैसा और केजरीवाल का जशोगान करने के लिए ये सेशन बुलाया जाता है। तय कर लिया है कि आप सदन के अंदर नहीं जाएंगे? नहीं, ये जो स्पेशल सेशन है इसमें नहीं जा रहे हम लोग। जंगीलाल महाजन जी भी हमारे साथ हैं, कैसे देखते हैं आप? तीक्षण सूद जी भी हमारे साथ हैं, तीक्षण सूद जी से बात करेंगे। सूद जी, कैसे देखते हैं आप पैरेलल सेशन यहाँ करा रहे हैं? देखो, अध्यक्ष जी ने बता दिया। मेरे को तो ये लगता है कि आज लेबर डे है, वो अपने जो इतने बंधुआ मजदूर हैं उन वो चेक करना चाहते हैं कि वो अभी तक बंधुआ है या नहीं है। मेन मकसद उनका आज ये है। तो ऐसे में जनता को बताना पड़ेगा कि पंजाब के लिए ये जरूरी नहीं है कि कितने बंधुआ मजदूर अभी तक कायम हैं। हमारे मुद्दे हैं बहुत सारे और वो मुद्दे एड्रेस होने हैं। वो मुद्दे जनता की अदालत में एड्रेस होंगे, क्योंकि लोग विधानसभा में होंगे नहीं। वहाँ तो सिर्फ वो चेक करेंगे कि हमारे जो बंधुआ मजदूर हैं तो अभी तक बैठे हमारे अंडर हैं कि नहीं है। इसलिए ये पैरेलल सेशन बिठाना पड़ा है और स्पेशल सेशन की जरूरत भी नहीं थी। पैरेलल विधानसभा चला करके आप मुद्दे उठाएंगे? हाँ, हम जनता को बताएंगे कि इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, ना कि उनका फ्लोर टेस्ट के लिए बात होनी चाहिए, ना जहाँ मोदी सरकार की निंदा के लिए बात होनी चाहिए, या अपना गुणगान करने के लिए बात होनी चाहिए। डरे हुए हैं, सरकार डरी हुई है, सरकार हताश है, निराश है। वो चाहती है किसी न किसी तरह विधायकों को इकट्ठा रखें। जलंधर में जो ड्रामा हुआ उसमें बहुत सारे उनके एमएलए ने, उनके मेजोरिटी नहीं बन सकी। वहाँ पर जलंधर में जो किया इन्होंने उनका इकट्ठ, वहाँ मेजोरिटी नहीं बन सकी और इनको व्हिप जारी करने की जरूरत पड़ गई। इतनी मेजोरिटी के बावजूद व्हिप जारी करने की जरूरत पड़ गई कि आज व्हिप जारी हुआ, आप वहाँ पे हाजिर हो। तो ये देख सकते हैं कि तीक्षण सूद जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है और इसी वजह से ये जो सारा काम है ये किया जा रहा है। विजय सांपला जी हमारे साथ हैं, विजय सांपला जी से बात करेंगे। सांपला जी, कैसे देखते हैं पैरेलल सेशन बुलाना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी? निस्संदेह कि जब लोगों के मुद्दों की बात ना हो, लोगों के मुद्दों से खिलवाड़ हो रहा हो और जिस तरह से अपना कर्तव्य जो सरकार को निभाना चाहिए वो ना निभाए, तो उनके लिए अपनी आवाज़ जनता तक और उनको कर्तव्य को उनको याद दिलाने के लिए ऐसे मॉक सेशन, विधानसभा सेशन जो है जनता की विधानसभा के माध्यम से बुलाने पड़ते हैं। और ये उसी के रूप में आज उनको बताने के लिए कि आपका जो कर्तव्य था वो ना करके आप कुछ और कर रहे हैं, और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर अपना मैसेज जनता को सरकार कह रही है कि मजदूरों का भला करना चाहते हैं, उनके लिए बिल लेकर के आ रहे हैं, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उसका विरोध कर रही हैं। ऐसा कौन सा वो कर्तव्य अपना निभा रहे हैं जिसे कि वो आज कह सकते हैं कि वो मजदूरों को समर्पित कर रहे हैं। ये समर्पित करने वाला पहले भी उनका ड्रामा देखा है। अनंतपुर साहब में उन्होंने जो विधानसभा का एक सेशन बुलाया था, करोड़ों रुपए खर्च करके निकाला, क्या रिजल्ट क्या था? 0 और आज भी वही होगा। 4 साल में लेबर के लिए किया क्या? कोई एक ऐसी मिसाल दें कि जो वो बता सके कि ये जिस काम सरकार ने विशेष रूप से लेबर को किए हैं और इसीलिए आज वो लेबर के जो समर्पित ये कार्यक्रम। हकीकत में मैं घर अपने में बहुत बड़े पकवान बना लूं
बढ़िया बढ़िया खाना खा के, और ये मैं कहूँ कि जो मैंने आज खाना खाया वो देश के भूखों को समर्पित है। इससे ज्यादा और बड़ा मजाक नहीं है। ये लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। इन्हों के मैनिफेस्टो में अगर देखोगे तो ये है ना कि अगर खेत मजदूर को अगर फसल खराब होती है तो उसकी रोजगार को तो मरेगा ना। किसान को तो मुआवजा दे दोगे तो उसको क्या, उसमें लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये प्रति माह उनको भी बता देंगे। एक भी एग्जाम्पल दिखा दो, कोई एक लेबर के लिए किया क्या है जो गरीब भाजपा के नेता सदन के अंदर जाना नहीं चाहते, यहाँ पैरेलल जो वहाँ पर बोलने कौन देता है? वो ड्रामेबाज है वो। और अगर वो सही तरीके से आए तो कहीं भी, मैं अकेला ही उनके साथ कहीं भी बैठने को तैयार, मगर वो तो ड्रामे कर रहा है, वो नौटंकी करना जानता है। और जो बाकियों को कैमरा बंद, और उसकी आप सब देखते हैं कि उसकी खबर नहीं जानी, उसकी नहीं जानी, और बदले की भावना, ये सब जानते हैं। उनको भी पता है कि नौटंकी क्या है, जनता को भी पता है नौटंकी। हमारे साथ विक्रमजीत साहनी भी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ करके भाजपा में शामिल हो चुके हैं। साहनी जी क्या कहेंगे, क्योंकि हम तो आज ये जो मॉक असेंबली का सेशन हो रहा है वो यही उठाने आएंगे जो पंजाब के जो मुद्दे हैं। मैं तो मुद्दों की बात करूंगा जो पंजाब में जो तरादी हो गई, जो भी किसानों के मुद्दे हैं, किसान मर रहा है, नौजवान मर रहा है, ट्रेड इंडस्ट्री, और जो हम कह रहे थे सैंड माइनिंग खत्म हो जाएगी, कहाँ कोई सैंड माइनिंग खत्म नहीं हो रही, फ्लड का फिर कोई चक्कर चल जाना है फ्लड पे। तो इसलिए वो हम इशू जो पंजाब के इशू हैं, पंजाबियों के इशू हैं, पंजाबियत के इशू हैं, उसके लिए ही हम आए। साहनी साहब, जिस तरह से अब पंजाब सरकार ने, जिस तरह से आपके ही राज्यसभा साथी हैं, उनके जो फैक्ट्री पर कहा है कि अगर कोई पॉलिटिक्स का वेंडेटा, पॉलिटिक्स राजनीति का राजनीति से जवाब दो, फेस करो, या जो भी है, या पहले इंट्रोस्पेक्शन करो वो गए क्यों। आपने अपने जो कोर बंदे थे पहले उनके साथ गद्दारी की, मैं समझता हूँ इनको गद्दार कह रहे हैं, पहले तो उनके साथ जिन्होंने इलेक्शन जताई उनके साथ की, पहले इंट्रोस्पेक्ट करो। ये बिजनेस के ऊपर अब सडनली जो ट्राइडेंट ग्रुप है 10,000 करोड़ रुपए का, वो सडनली अगर जी पोल्यूशन नहीं करते, ये सबको पता है, बच्चे को पता है। वो एक रात में 2 दिन में वो जो है पोल्यूशन अनकम्प्लायंट हो गए, या जीएसटी, ऐसे ही एलपीयू, ये तो इन्वेस्ट कौन करेगा पंजाब में आके। अगर ऐसे हम इंडस्ट्री के ऊपर जो रोजगार दे रहे हैं पंजाबियों को और लाने की जरूरत है। बल्कि उनको तो हम कह रहे थे भाई आपने एमपी में इन्वेस्ट किया, आप इधर पंजाब में और करो। अब वो उनको किस मुंह से हम कहेंगे? तो ये बहुत ही बुरी, आई होप कि बहुत तंग सोच की बात है। आखिरी सवाल है कि जो भगवंत मान है वो राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं। नहीं, देखो वो तो आदरणीय अपना मुख्यमंत्री है, लोगों ने वो सब जगह जा सकते हैं, पर ये वेंडेटा पॉलिटिक्स ना करें। बाकी ठीक है, राजनीति है, राजनीति वो भी तो मेरा ख्याल कभी वो मेरे को ऐसा मैंने पढ़ा कि अन्ना हजारे के साथ थे पहले, फिर मनप्रीत बादल की पार्टी में थे, फिर इधर हर किसी का इसको वेंडेटा पॉलिटिक्स ना करेंगे। रेड मार दो जी, सिक्योरिटी वो हरभजन सिंह की वापस ले ली, सबकी सिक्योरिटी वापस ले ली, ये बहुत तंग दिली की बातें हैं। दिस डजंट शो मैग्नेनिमिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वेंडेटा पॉलिटिक्स बता रहे हैं विक्रमजीत साहनी, और साफ तौर पर जिस तरह से सुनील जाखड़ जो प्रधान हैं उन्होंने जो सवाल उठाए हैं कि आज विधानसभा के अंदर जो भी लीडर्स पहुंचे हैं उनका एक शराब का टेस्ट होना चाहिए कि क्या वो नशे में पहुंचे हैं या किस तरह से पहुंचे। एक बड़ा सवाल सुनील जाखड़ के माध्यम से उठाया गया है। अब देखना होगा कि अब पैरेलल सेशन बीजेपी चलाएगी तो वहां क्या क्या मुद्दे उठने वाले हैं।